हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा जो 10 सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो यूज़ किए जाते हैं, कॉमनली जो यूज्ड मेडिसिन होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ईजिली आपको बताया जाएगी सारी डिटेल के बारे में। ठीक है, क्या कंपोजिशन होता है, क्या डोज होता है, कब मेडिसिन देनी चाहिए, किन पेशेंट्स को देनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 है। ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोडेड है, तो आप चैनल को विजिट करके ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है वो है अटोरवास्टेशन। ठीक है, तो अटोरवास्टेशन जो हमारी मेडिसिन्स हैं, ओके, कुछ इस तरीके की देख सकते हैं आप यहाँ पे पिक्चर इसका। तो किस कॉमन प्रॉब्लम के लिए अटोरवास्टेशन यूज़ किया जाता है, तो हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल का जब लेवल होता है, जब बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन में उसको ट्रीट करने के लिए, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए अटोरवास्टेशन जो होता है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन होती हैं, उनको प्रेस्क्राइब किया जाता है हार्ट डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, उस कंडीशन में भी अटोरवास्टेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डोज की बात करेंगे तो 10 से 20 mg की जो ये टेबलेट होती है, जिससे नाइट में एक बार दिया जाता है। ठीक है, कैसे देंगे, रात में एक बार देना होता है। तो ये इसको जब मेडिकल टर्म में जब ये प्रिस्क्राइब होगा, ठीक है, या जब लिखा होगा तो कैसे पहचानेंगे, तो HS लिखा होगा। ठीक है, ये मेडिकल टर्म होता है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, होरा सोमनी। ठीक है, क्या होता है, होरा सोमनी, जिसको सिर्फ रात में जो मेडिसिन लेनी होती है, उस कंडीशन पे वहाँ पे ये लिखा होता है डॉक्टर के थ्रू, जो कि हम फार्मासिस्ट को जो होता है पहचानना होता है। तो होरा सोमनी इस पे लिखा होगा, रात में इस मेडिसिन को एक बार ही लेनी होती है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करेंगे तो लिप्टर, एटोरलिप और टोरनेक्ट जो होती है, इसके जो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं, जो कि मार्केट में इसके नाम से इजीली से मिल जाता है। बात करेंगे फार्माकोलॉजी के किस ड्रग कैटेगरी के लिस्ट में ये आती हैं, तो स्टेटिन, जितने भी स्टेटिन ड्रग के देखिए, जितने भी ड्रग के लास्ट में स्टेटिन आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, अटोरवास्टेटिन। तो जितने भी ड्रग के लास्ट के नाम में क्या आएगा, स्टेटिन आएगा, तो वो सारे ड्रग किस कैटेगरी के लिस्ट में आएंगे, कौन से कैटेगरी का आएगा, कैसे पहचानेंगे हम, तो वो सारे ही कोलेस्ट्रॉल के जो होते हैं मेडिसिन होते हैं। ठीक है, इससे हम इजिली पहचान सकते हैं। ठीक है, LDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है, उसको कम करने के लिए, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस मेडिसिन को जो डॉक्टर्स होते हैं उसे प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है ये। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो देख लेते हैं, तो ऑन्डेंसेट्रॉन। ठीक है, ऑन्डेंसेट्रॉन जो होता है, ये भी बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, जो कि ईज़िली जो होता है मार्केट में मिल जाता है। कॉमन प्रॉब्लम्स किसके लिए ऑन्डेंसेट्रॉन का यूज़ करते हैं, तो वॉमिटिंग के केस में। ठीक है, किसी को उल्टियाँ हो रही हैं, ठीक है, तो वॉमिटिंग के केस में ऑन्डेंसेट्रॉन का यूज़ करते हैं। नोजिया, नोजिया का क्या मतलब हो गया, जी मचला रहा है, मोशन सिकनेस है किसी को, ठीक है, ट्रैवल करने में, तो उस कंडीशन में ऑन्डेंसेट्रॉन जो होता है बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपना शो करता है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। डोज की बात करेंगे तो 4 से 8 mg की ये क्या होता है, इसमें डोज होता है ऑन्डेंसेट्रॉन का। ठीक है, जो कि इन्फेक्शन में हर 8 घंटे में ज़रूरत के अनुसार दिया जाता है। देखिए, अगर वोमिटिंग है, नोजिया या फिर ट्रेवल में कोई मोशन सिकनेस है, तो 8 घंटे के अंतराल में ज़रूरत के अनुसार इस मेडिसिन को डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ब्रांड नेम्स की बात करेंगे तो ओंडेम, इमेसेट, जॉफ्रेन, ठीक है, ये सारे पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं, जिसके थ्रू जो मार्केट में ईजिली ये मेडिसिन मिल जाती है। बात करेंगे फार्माकोलॉजी ड्रग कैटेगरी के बारे में, किस ड्रग कैटेगरी में आता है हमारा ये ऑन्डेंसेट्रॉन, तो एंटी इमेटिक मेडिसिन होती है। कौन सी मेडिसिन होती है, ये एंटी इमेटिक मेडिसिन होती है, कि वॉमिटिंग को रोकने के लिए, उल्टी को रोकने के लिए ये कॉमनली यूज जो होती है मेडिसिन होती है हमारी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है डाइक्लोफेनेक। कौन सी मेडिसिन है, डाइक्लोफेनेक मेडिसिन है, कॉमन मेडिसिन है, जो कि दर्द के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। किन कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए होती है, देखिए, अर्थराइटिस का दर्द हो, पेन हो, ठीक है, बैक पेन हो, पीठ में जो बैक में पेन होता है या दर्द होता है, मसल्स में जो पेन होता है, ठीक है, तो सारे ही पेन्स के लिए डाइक्लोफेनेक जो होता है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट शो करता है। ठीक है, ओके, डाइक्लोफेनेक की यहाँ पे आप इमेज दे सकते हैं, कुछ इस तरीके की जो होती है टैबलेट्स होती है,
डोज की बात करेंगे तो 50 से 75 mg, 50 से 75 mg जो होता है ये टेबलेट होता है mg का, ठीक है। और उसके बाद में 2 से 3 बार, ठीक है। देखिए बॉडी में पेन कितना है, किस एरिए में है, क्या दिक्कत है, उसके हिसाब से डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करेंगे। बल्कि इसको अगर दर्द ज़्यादा है तो बीडी दिन में 2 बार 20 डे दिया जाता है, ठीक है। और भी अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन में, तो वहाँ पे टीडीएस दिया जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स इसलिए कहते हैं कि जब आप वहाँ दिखाने जाएंगे तो पेन के अकॉर्डिंग जो होगा उसके हिसाब से ट्राइसिना डे देना है, ठीक है, दिन में 3 बार देना है, दिन में 2 बार देना है, विसिना डे देना है, ये वो डिसाइड करते हैं, ओके। नॉर्मल डोजिंग जो होती है 2 से 3 बार दिन में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ओके। ब्रांड नेम, पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करेंगे तो वोविरॉन है हमारा, डाइनापार है, डाइक्लोजेसिक है। तो ये हमारे कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स हो गए, ओके। किस कैटेगरी ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग के कैटेगरी की लिस्ट में आता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो डाइक्लोफेनेक हमारा जो होता है वो एनएसएड की कैटेगरी ड्रग लिस्ट में आता है। एनएसएड क्या होता है, हमने देखा था पहले पार्ट में कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है, ठीक है, जिसमें जो होता है इस कैटेगरी ऑफ ड्रग में डाइक्लोफेनेक हमारा आता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है, ठीक है, जिसको लॉन्ग टर्म यूज से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए अगर किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस है, बैक पेन है, ठीक है, मसल्स पेन है, ज़्यादातर ये जो होता है कि ओल्ड एज में होता रहता है लॉन्ग टर्म में, तो वहाँ पर अगर हम या अगर कोई पेशेंट जो है वो लॉन्ग टर्म में ये मेडिसिन लेता रह रहा है तो उसको क्या होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, गैस बनने की दिक्कत जो होगी उसकी समस्या हो जाएगी। तो इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी होती है। लॉन्ग टर्म में इसका यूज़ करेंगे तो हमें एक और प्रॉब्लम हो जाएगी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी होगी डाइक्लोफेनेक के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है मिकोनाजोल, ठीक है। मिकोनाजोल जो क्रीम होता है इसके बारे में देखेंगे। मिकोनाजोल नाइट्रेट जो होता है 2% में वेट बाई वेट के मात्रा में, हमें यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। कॉमन प्रॉब्लम्स, किन दिक्कतों में मिकोनाजोल का यूज़ करते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन, स्किन में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, कैंडिडाइटिस हो गई हो, ठीक है, एथलीट के पैर में, ओके। तो जितने भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें मिकोनाजोल जो होता है बहुत ही अच्छा असर शो करता है, ठीक है। बहुत ही जल्दी जो इन्फेक्शन होते हैं वो कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। बात करेंगे डोज की, तो क्रीम को दिन में 20 इन अ डे, ठीक है, दिन में 2 बार जो होता है अफेक्टेड एरिया पे जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर लगाया जाता है। साफ़ करने के बाद पहले डिटॉल से या फिर किसी एंटीसेप्टिक से उस एरिया को क्लीन कर लेंगे। उसके बाद में मिकोनाजोल जो हमारी क्रीम है इसको अप्लाई करेंगे दिन में 2 बार, ठीक है, बीडी अप्लाई करना है। बात करेंगे पॉपुलर ब्रांड नेम की, तो डेक्ट्रिन, ठीक है, मिकोनेज और फंगीकोट, ये हमारी कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जिसके थ्रू आप आसानी से मार्केट में इस क्रीम को पा सकते हैं, ओके। देखेंगे किस कैटेगरी के ड्रग लिस्ट में आता है हमारा मिकोनाजोल, तो टॉपिकल एंटी फंगल है, ठीक है। कहाँ, टॉपिकली जो होता है स्किन पर इसको यूज़ किया जाता है, जो कि एंटी फंगल कैटेगरी ऑफ ड्रग है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्किन या फंगल इन्फेक्शन में, कोई इन्फेक्शन हो गया स्किन में तो वहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेडिसिन देखेंगे। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन के बारे में देख लेते हैं, किन कॉमन प्रॉब्लम्स में एस्प्रिन का यूज़ होता है। तो देखिए, एक तो हेडेक में एस्प्रिन का यूज़ करेंगे, दूसरा फीवर में, और जो होता है हार्ट अटैक जो डिजीज़ होता है, ठीक है, हार्ट अटैक जो हमारा डिजीज़ होता है इसमें भी एस्प्रिन का यूज़ किया जाता है। ये इसमें दोनों एक्शन होते हैं। देखिए ये फार्माकोलॉजी का जो एक्शन होता है इसमें एनाल्जेसिक भी होता है जो कि दर्द को भी दूर करेगा, प्लस एंटीप्लेटलेट एक्शन भी होता है जो कि हार्ट अटैक और क्लॉट से बचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो होता है दोनों एक्शन शो करेगा, पहला एनाल्जेसिक, दूसरा एंटीप्लेटलेट, जो कि हार्ट अटैक जो होता है जब क्लॉट बनने लगती हैं, ठीक है, तो उन क्लॉटिंग को बचाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बात करेंगे डोज की, तो 75 से 150 mg का टेबलेट रोज़ाना इसको दिया जाता है, ठीक है।
पेशेंट्स को पॉपुलर ब्रांड नेम जो होता है इकोस्प्रिन और डिस्प्रिन के नाम से हम इजीली मार्केट में एस्प्रिन को अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। ये हो गई एस्प्रिन के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो मेडिसिन है वो है डेक्सामेथासोन, ठीक है। ये हमारा डेक्सामेथासोन है। कौन सी मेडिसिन होती है, क्या किन प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, तो एलर्जी की कंडीशन में, इन्फ्लामेशन, सूजन के कंडीशन में, अस्थमा में डेक्सामेथासोन जो होता है ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओके, ये हमारा जो डेक्सामेथासोन जो होता है ये स्टेरॉइड जो होते हैं उस कैटेगरी की ये ड्रग होती है, सूजन और एलर्जी को कंट्रोल करता है, ठीक है। डोज की बात करेंगे तो 0.5 से 4 mg की टैबलेट आती है, जिसे दिन में 1 से 2 बार या फिर जो होता है इंजेक्शन जो भी होते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। अगर देखिए इमरजेंसी में अगर कोई एलर्जी हुई है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए टेबलेट तो बाद में देंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट जो होगा उस एलर्जी को ट्रीट करने के लिए डेक्सामेथासोन की इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी तो इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। टेबलेट से अगर जो होता है सुधार हो सकता है तो टेबलेट्स दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है डॉक्टर्स जो होते हैं डिसाइड करते हैं। ओके, हमें क्या करना है, हमें डेक्सामेथासोन के बारे में जानना है। कोई भी दवाई हमें खुद से नहीं लेनी है, ठीक है। बात करते हैं ब्रांड नेम की, ठीक है, जो पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं जिससे इजीली हम गो थ्रू हो सकते हैं, इस डेक्सामेथासोन मिल सकती है, ठीक है। तो डेक्सोना, सबसे पहले डेक्सोना और डेक्मेक्स, ठीक है। डेक्सोना के नाम से तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित ये मेडिसिन होती है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है एलर्जी, अस्थमा, इन सारे ही केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी 70 नंबर मेडिसिन है, वो है हाइड्रोकार्टिसोन। देखिए हाइड्रोकार्टिसोन जो मेडिसिन होती है वो स्किन एलर्जी में, डर्मेटाइटिस में, सॉइलिंग्स में, ठीक है, हाइड्रोकार्टिसोन जो होता है ये यूज़ होता है, जो कि माइल्ड स्टेरॉइड होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत स्टेरॉइड होता है, माइल्ड स्टेरॉइड के कैटेगरी में आता है, जो कि टॉपिकल यूज़ के लिए काफ़ी सेफ मेडिसिन होती है, ठीक है, सेफ क्रीम होती है। डोज की बात करेंगे तो इस क्रीम को अफेक्टेड जहाँ पे एरिया होता है वहाँ पे 2 से 3 बार लगाया जाता है। पहले जो इस एलर्जी हुई है या फिर जो होता है डर्मेटाइटिस हुआ है जिस एरिया पर, उस एरिया को पहले अच्छे से साफ करेंगे, क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक से, अगेन देन उसके बाद में इसको हाइड्रोकार्टिसोन के क्रीम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 2 से 3 बार लगाने से बहुत ही जल्दी जो होता है वो स्किन एलर्जी से या डर्मेटाइटिस से बहुत जल्दी जो होता है आराम मिल जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रचलित मेडिसिन है ये भी। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी ड्रोटावेरिन। देखिए ड्रोटावेरिन भी हमारी जो मेडिसिन है वो स्टमक पेन में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स के टाइम पे, जो मेंस्ट्रुअल पेन होते हैं, या फिर स्टोन पेन क्या होता है, पथरी जो होता है, ठीक है, पथरी के वक्त क्या होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो पथरी की कंडीशन में, पीरियड्स के कंडीशन में, स्टमक पेन जो होता है नॉर्मल, उस कंडीशन में भी जो हमारा ये जो ड्रोटावेरिन होता है वो बहुत ही जल्दी जो होता है, बहुत ही इफेक्टिवली अपना रिजल्ट शो करता है। कौन सी कैटेगरी की ये ड्रग होती है, तो एंटी स्पास्मोडिक होती है, ठीक है, पेट के दर्द के लिए। तो पेट में कोई भी ऐंठन होता है या दर्द होता है या फिर पेट का मरोड़ होता है तो वहाँ पे इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। बात करेंगे डोज की, कितना डोज दिया जाता है, तो 40 से 80 mg की ये टैबलेट आती है, या फिर इंजेक्शन्स भी आते हैं, इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो इंजेक्शन दिया जाता है, अगर टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है टैबलेट दिया जाता है। बात करेंगे डोजिंग की, दिन में कितनी बार देना चाहिए, तो सबसे पहले दिन में 2 बार जो होता है 20 इन अ डे, ठीक है, दिन में 2 बार दिया जाता है, सुबह शाम। ओके, अगर पेट में दर्द ज़्यादा है, देखिए जब पथरी के कंडीशन में जो स्टोन पेन होता है उसमें हमें पता है कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस टाइम पे TDS मेडिसिन भी दी जाती है, ट्राइस इन अ डे, दिन में 3 बार, ठीक है। पॉपुलर जो ब्रांड नेम होते हैं वो ड्रोटिन है, स्पासमोनिल है, तो ये सारे पॉपुलर ब्रांड नेम हो गए इस मेडिसिन के। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी विस्कोडाइल, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है विस्कोडाइल, ठीक है। ये जब होता है, जब कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में, ठीक है, या फिर जब जो स्टूल होता है वो हार्ड निकलता है, ठीक है, बाउल जो होता है उसका मूवमेंट क्लियर नहीं होता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर आसान भाषा में कहें कि जब पेट साफ नहीं होता है उस कंडीशन में ये जो विस्कोडाइल है ये बहुत ही जल्दी जो होता है अपना रिजल्ट शो करता है। रात में सोने से पहले जो होती है
इस टेबलेट को लेनी होती है। 5 से 10 mg की ये टेबलेट होती है, ठीक है। रात को खाना खाने के बाद जो होता है, जब सोने से कुछ टाइम के पहले 5 से 10 mg की ये टेबलेट है। तो जितना आप उस कंडीशन में इस मेडिसिन को लेना होता है, ठीक है। एक बार अगर हम ले लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा 1 से 2 बार में ही अपना रिजल्ट शो करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ओके, ब्रांड नेम तो डल्कोलेक्स, ठीक है, विसालेक्स इसके नाम से आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। जो फार्माकोलॉजी, जो ड्रग एक्शन होता है, जो कैटेगरी होते हैं, वो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, मतलब आंतों की जो मूवमेंट होती है उसको बढ़ाकर मल को निकालना होता है। जब पेट साफ नहीं होता है तो ये क्या करता है, आंतों की मूवमेंट को बढ़ाकर मल को निकालने में हमारी हेल्प करता है। ओके, एक तरीके से पेट साफ करने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती है ये, ठीक है। आज की लास्ट मेडिसिन हम देखेंगे जो कि लोपेरामाइड है, ठीक है। तो ये किस प्रॉब्लम में यूज़ होती है, तो जब देखिए, जब डायरिया होता है, ठीक है, पेट खराब होता है, लूज मोशन होता है, या फिर फूड पॉइजनिंग से पेट खराब होता है, तो उस कंडीशन में हमारे ये जो लोपेरामाइड है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसका यूज़ किया जाता है। तो कौन सा एक्शन होता है इसमें, एंटी डायरियल एक्शन होता है, ठीक। एंटी डायरियल एक्शन क्या होता है, आंतों की जो गति होती है वो धीमे करके रक्त को रोकता है, ठीक है। अभी हमने इसमें क्या देखा कि जब डायरिया के समय पे जब पेट खराब होता है तो बार बार दस्त होता है, लूज मोशन होता है, तो ये क्या करेगा, एंटी डायरियल मेडिसिन है, ये दस्त को रोकेगा, ठीक है, ताकि दस्त ना हो। ओके, डोज देखेंगे कितना डोज देना चाहिए, तो 2 mg जो होता है हर लूज मोशन के बाद इसको लेना होता है। मैक्सिमम हम 8 mg पर डे ले सकते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम डोज होता है लोपेरामाइड का, इससे ज़्यादा 8 mg से ज़्यादा नहीं लेना होता है, ठीक है। जितना भी लूज मोशन होगा 2 mg लेना होगा, ठीक है, हर लूज मोशन के बाद। ओके, बाकी आपका लूज मोशन कितना है, डायरिया का लेवल कितना है, उसको डॉक्टर्स को आप जाके बताएंगे, वो अपने हिसाब से जो होगा वो डोजिंग डिसाइड करते हैं। ओके, ब्रांड नेम, पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करेंगे तो हमारा लोपेरामाइड है, इमोडियम है, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, ठीक है। नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लाने वाले हैं इस चैनल पे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।